द्वापर के पवित्र जिसके प्रतिशोध में संसार का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, इसे महाभारत कहा जाता है। महाभारत तो सबसे बड़ा युद्ध था और आइए आज हम इसके बारे में सुनते हैं। पांडवों के हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम की एक सुंदर राज्य की स्थापना की। महाराजा युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ का स्थापना किया। निश्चित ही वह अपने छोटे भाई दुर्योधन को उस यज्ञ में आमंत्रित किया। दुर्योधन वहाँ का विकार महल देखकर और महल की सुंदरता देखकर वह चकित रह गया और जो उस महल में पत्थर लगे हुए थे वह पत्थर उसे पानी लग रहा था और वह जैसे ही आगे बढ़ा तो वह गिर पड़ा। यह देखकर पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी ऊपर से उसको ठाके लगाकर जोर से हंसने लगी और वह बोली, अंधे का बेटा अंधा। यह बात किसी भी को चुभ सकती है कि अंधे का बेटा अंधा किसी व्यक्ति का आकृति प्रकृति उसका जीवन कैसा भी हो, लेकिन प्रकृति ने उसके शरीर को जैसा सृजन किया है वैसे ही हमको आपको और प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए। दुर्योधन के पिता अंधे थे और द्रौपदी का यह कटाक्ष सुनकर दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। वह वापस लौटा और पांडवों को नष्ट करने की योजना बनाई। दुर्योधन के स्वभाव में दुष्टता और क्रूरता सबसे बड़ा कारण उसका मामा शकुनी था। दुर्योधन के गलत सलाह का समर्थन शकुनी करता था। दुर्योधन ने जब यह बात शकुनी को बताई तो वह शकुनी को कहा, अपनी सेना नष्ट न करो, पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित करो और प्रलोभन दो और मैं सारा खेल निपटा दूंगा। उनके हारने की बाद सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी और तुम जो चाहे वो कर लेना। प्रलोभन से भरे पांडव हस्तिनापुर पहुंच गए और राजसभा में युद्ध का बीड़ा शुरुआत हुआ। पांडवों के बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर अपना सारा सेना और संपत्ति हारते रहे और उन्होंने यहाँ तक अपने भाइयों को भी हारा और जब कुछ भी ना बचा तो उन्होंने अपने भाइयों को भी दांव पे लगाया और जब सारे भाई हार गए तो महारानी द्रौपदी को दांव पे लगाया। जब द्रौपदी भी हार गई तो वह दासी बन गई और दुर्योधन को उसका किया हुआ वह व्यवहार उसे याद आ गया, अपमान याद आया जो इंद्रप्रस्थ राजभवन में हुआ था। प्रतिशोध के ताप से अग्नि में जल रहे दुर्योधन ने मर्यादा की सारी रेखाएं पार करते हुए, पांडव सारे सिर पकड़ कर बैठे हुए हैं। अहंकार से पाला हुआ दुर्योधन उस दुशासन को यह आदेश देता है कि जाओ उस द्रौपदी को बालों से घसीटते हुए उसे इस राजभवन में लाओ, मेरे सम्मुख उपस्थित किया जाए। दास बने हुए पुरुषार्थ के जीवधारी धनुर्धर अर्जुन चुप रहे, भीम चुप रहे, सदा सत्य की रक्षा के लिए युधिष्ठिर भी चुप रहे। प्रतिशोध की आग में जलने वाला दुर्योधन, अहंकार से भरे दुशासन ने द्रौपदी को उस राजभवन में लाया और दुर्योधन उस राज्यसभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए कहा। दासी बनी द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए सबको पुकारने लगी। उसने महाराज विदुर और अपने पतियों को पुकारा। राजसभा में बैठे गुरु पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जो गुरु कहलाते थे, इन सब पर कोई असर नहीं हुआ और सब चुपचाप बैठे रहे। जब किसी ने कोई रक्षा नहीं की तो दुशासन जब साड़ी खींचने लगा, वह असहाय द्रौपदी ने उसी को पुकारा जिसके शरण में सारी सहायताएं लोभ हो जाती हैं। मनमोहन कन्हैया से गुहार लगाई, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो और मुझे बचाओ। कहा जाता है कि निर्बल के बल तो वो ही हैं। भरी सभा में अपनी
रक्षा के लिए तड़पती एक स्त्री की पुकार सुनकर वह द्वारकाधीश उनके कानों तक पहुंची। वह साड़ी को इतना लंबा बना दिए कि उस दम्भी और अहंकारी दुशासन का हाथ थक गया खींचते खींचते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की प्रभु की कृपा का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ और वह बेहोश हो गया। उसी उस भीषण राज्यसभा में द्रौपदी ने 2 प्रतिज्ञाएं ली। जिस जंघा को फटकार कर दुर्योधन ने अपने भाई की पत्नी को, अपनी माँ समान भाभी को, अमर्यादित उस माँ को उस जंघा पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था, उसने कहा, तुम्हारी मृत्यु इसी जंघा के टूटने के कारण होगी। जिस दुशासन ने माता के समान अपनी पूजनीय भाभी को केशों पकड़कर उस राज्यसभा में लाया, उस राज्यसभा में उपस्थित किया गया, उस द्रौपदी ने दूसरा यह प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद मैं बाल खुला रखूंगी और इस दुष्ट दुशासन के रक्त से ही अपनी बाल धुलूंगी और तब बांधूंगी। द्रौपदी इस मुक्त रूपी अग्नि में केसी यज्ञ में देवी कहलाई और इस संसार के सबसे भीषण युद्ध को जो रचा वह महाभारत कहलाई। सबको पता है इस कथा का सार किसी व्यक्ति को अकारण वाचन करने से बचना चाहिए। एक बात ने इतना बड़ा जब युद्ध खड़ा कर दिया, एक उपहास